देखिए देखिए बच्चों, आज मैं आपको क्षेत्रफल से संबंधित एक विशेष सूत्र जिसे हम हीरा सूत्र बोलते हैं या हीरोन सूत्र बोलते हैं का प्रयोग से क्षेत्रफल का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। उसमें देखिए यहाँ पे ये एक भुजा को ए कह दीजिए, ये दूसरी भुजा को बी कह दीजिए और तीसरी को सी। तो देखिए हीरो सूत्र में एस जो है, एस का मतलब ए कितना है 12, बी कितना है 5 और सी कितना है 13 बटा 2, यानी कि 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो गया? 12 और 5 17, 17 और 13 30, 30 बटा 2, 2 एकम 2, 2 15 बार। मतलब आपकी s का मान जो है, s की वैल्यू जो है वो 15 आ गई। अब देखिए इस हीरा सूत्र में रखिए 15, तो देखिए यहाँ पे पहले s की जगह कितना आ जाएगा 15, फिर आगे है आपका s यानी कि 15 माइनस a को आपने क्या मान रखा है 12। फिर देखिए सूत्र में s माइनस बी यानी कि 15 माइनस 5। ये पीछे बच्चों आवाज नहीं, इधर ध्यान दो। और देखिए तीसरा जो है आपका s माइनस सी यानी कि 15 माइनस सी, क्या माना है आपने? देखो इसे अगर हल करें तो क्या मिलेगा? ये 15 तो ऐसे है ही है, और 15 में से 12 गया 3, 15 में से 5 10 और 15 में से 13 2। अगर मैं इसके गुणनखंड कर लूं तो 5 गुणा 3 15 के हो गए, 5 या 15 होता है ना, गुणा 3 और 10 को हम क्या करेंगे 5 गुणा 2, और ये आपका 2 है। देखिए इसका वर्गमूल निकालें, 2 5 है, जोड़ा बनाइए तो 1 5 निकल आया। 2 3 का क्या होगा 1 3, और 2 2 का एक जोड़ा निकाल लीजिए, मतलब एक जोड़े में से 2 निकाल लीजिए तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकलकर। समझ में आई तक बात? देखिए यहां पे मैंने हीरोस फॉर्मूले से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जो सभी तरफ, क्षेत्रफल किसका निकलता है? ऐसी आकृति जो सभी तरफ से, चारों तरफ से बंद हो। अगर त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो वो तीनों भुजाओं से बंद हो। ये जो है ये वाली चीज जो है ये 30 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आई है। तो क्षेत्रफल की पहली शर्त क्या है? तो वो भुजा, मतलब जो भी आकृति है वो सभी भुजाओं से बंद हो। अब मुझे देखिए एक, अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आप मेरे एक त्रिभुज है जिसकी ए पहली भुजा 1 सेंटीमीटर, बी 2 और सी 3 सेंटीमीटर। पिछले प्रश्न में लिया था ना 12 13 और 5, उसकी जगह 1 2 और 3 ली। तो ए की जगह कितना है 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 बटा 2। 1 और 2 3 और 3 6 बटा 2 कितना आया? 2 एकम 2 और 2 दिया 6। एस का मान, एस की वैल्यू आ गई 3, इसमें रखिए। तो देखिए एस की जगह कितना आ जाएगा 3। फिर यहाँ एस यानी कि 3 और माइनस ए कितना है 1। फिर देखिए एस माइनस बी, एस का मतलब 3 और माइनस बी कितना है 2। फिर है आपका एस माइनस सी, एस का मतलब 3 और सी कितना है 3। अब देखिए इसको ढंग से देखिए, 3 तो यही है, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, और 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। और ये 0 आ गया, इसलिए सारा सब कुछ क्या, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 वर्ग सेंटीमीटर। कितने लोगों को समझ आया? अब मुझे ये बताइए कि 0 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इस 0 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? नहीं। देखिए 0 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है कोई क्षेत्रफल बना ही नहीं, कोई क्षेत्र घिरा ही नहीं। अर्थात ये जो मैंने प्रश्न लिया है, त्रिभुज की जो भुजाएं ली है ये गलत ली।
आप घर पे बनाना 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज आप घर पे बनाना, बनेगा ही नहीं। इन भुजाओं का त्रिभुज कभी भी नहीं बनेगा, और त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कहां से निकल आएगा? यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रश्न मेरा गलत है। गलत क्यों है? त्रिभुज बनने के लिए हमारे पास एक नियम है कि इन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ो 3। क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, बराबर है ना, इसलिए ये त्रिभुज कभी भी नहीं बनेगा। आप चाहो तो घर पे बना लेना, खूब सारे त्रिभुज बनाना, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो, 2 हो और 3 हो, कभी नहीं बनेगा। अगर बन जाए तो मासा को बता देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तालियां बजाइए अपने लिए।